Okay, dear students, today we are going to start the topic that is depreciation and we will solve the past paper question. ठीक है. क्वेश्चन है जी, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेएस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन किसको कहते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं बैलेंस शीट को. ठीक है. तो बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं. एट 31 दिसंबर 2019 शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस. क्योंकि आप अपनी बैलेंस शीट में ही आप अपने फिक्स एसेट्स को राइट डाउन करते हैं और फिर कॉस्ट वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू को राइट डाउन करते हैं. कॉस्ट वैल्यू क्या होती है? वैल्यू एट विच एसेट परचेज, मतलब अगर आपने किसी वैल्यू में एसेट को परचेज किया है वो उसकी कॉस्ट वैल्यू है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं टोटल डेप्रिसिएशन टिल द करंट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, और उस फाइनेंशियल ईयर से पहले पहले तक जितनी भी डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर चुके हैं उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. उसके बाद नेटबुक कहते हैं earning value of an asset के आपके पास एसेट की वैल्यू कितनी है. वो कैसे निकलती है? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं. आपके पास नेटबुक वैल्यू आ जाती है. तरीका कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते हैं तो आपके पास नेट बुक वैल्यू की जो है नेट बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट आ जाती है. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. सबसे पहले ना मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं डेप्रिसिएशन के रिलेटेड. ठीक है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ योर नॉन करेंट एसेट. ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप भी लिख लें. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट. नॉन करेंट एसेट की वैल्यू में जब डिक्रीज आता है उसको डेप्रिसिएशन हम कहते हैं. ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं. सबसे पहला मेथड क्या है? मेथड्स की बात कर लेते हैं. मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड. सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में आप ना अपनी डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं, मतलब परसेंटेज जो अप्लाई करते हैं वो कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं, कॉस्ट वैल्यू पे. सेकंड है आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जो आप अपनी परसेंटेज डेप्रिसिएशन की अप्लाई करते हैं वो आप बुक वैल्यू पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, और थर्ड वन होता है आपके पास रीवैल्यूएशन मेथड. रीवैल्यूएशन मेथड का मतलब ये होता है कि इफ यू हैव योर ओपनिंग बैलेंस और आपके पास अगर क्लोजिंग बैलेंस भी है तो उसका जो डिफरेंस होता है वो आपका डेप्रिसिएशन आ जाता है. मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर एसेट की क्या वैल्यू है, एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट की क्या वैल्यू है, आप दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं दोनों वैल्यूज का आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाती है. ठीक है, क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं जी. क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं. क्वेश्चन में आपके पास फिक्सर्स एक एसेट है उसके रिलेटेड बात की जा रही है. आपको कॉस्ट वैल्यू गिवन है, आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, आपको उसकी नेट बुक वैल्यू गिवन है. नाउ व्हाट विल यू डू? आपने उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड आउट करनी है और आपने देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है. ठीक है, लिखा हुआ है जी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस. पहले क्या है कि आप फिक्चर्स परचेज कर रहे हैं 30,000 के. ठीक है, आप ऑन 1 जनवरी 2020 फिक्चर परचेज कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? ऑन 30 जून 2020. डेट्स जरा कंसिडर कीजिएगा. फिक्चर्स उसने क्या जी फिक्चर बेचे गए हैं 6,000 के. ठीक है, विच वॉज रिसीव्ड बाई चेक. आपको चेक रिसीव हुआ है कितना? 6,000 का. क्यों? आपने फिक्चर्स को सेल आउट किया है. द फिक्चर हैड ओरिजिनली बीन परचेज. अब ये जो फिक्चर आप सेल आउट कर रहे हैं ना 6,000 के, ये आपने परचेज किए थे 1 जनवरी 2018 में 20,000 के. मतलब 1 जनवरी 2018 में 20,000 के परचेज किए. जैज डेप्रिसिएट फिक्चर्स, मतलब फिक्चर्स की जो पॉलिसी आ रही है वो क्या आ रही है डेप्रिसिएशन की? आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाना है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू, मतलब आपने कॉस्ट वैल्यू पे अपनी परसेंटेज को अप्लाई करना. आगे जी, एज्यूम फिक्चर्स विल हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 इयर्स. उसकी जो लाइफ है 4 इयर्स है. एट विच द रेजिडुअल वैल्यू विल बी 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट. ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 10% है ओरिजिनल कॉस्ट की. डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द ईच पार्ट ऑफ द ईयर फॉर विच द फिक्चर्स आर ऑन. ठीक है, वो कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी जितनी देर तक फिक्चर्स आप ऑन कर रहे हैं. जब तक ऑनरशिप में आपके पास फिक्चर्स पड़ा है तब तक आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. ठीक है, अगर आपके पास कॉस्ट वैल्यू गिवन है, अगर आपके पास रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, अगर आपके पास एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ गिवन है, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे कॉस्ट माइनस रेजिड्यूल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. तो आपके पास डेप्रिसिएशन का आंसर आ जाएगा. ठीक है, जल्दी से मूव करते हैं कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है. सबसे पहले आपने फिक्सर्स अकाउंट बनाना है, डेट इज योर एसेट अकाउंट. जब भी एसेट अकाउंट बनाएंगे तो रूल अप्लाई होगा, एसेट इंक्रीज तो डेबिट,
एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, सिंपल सा रूल है, ठीक है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1,15,000 का, ठीक है। अगर आपने जनवरी 1 में आपने एसेट को परचेज किया था तो वो डेबिट साइड में आएगा, क्यों? क्योंकि आपका जो एसेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस अमाउंट से? 30,000 की अमाउंट से। आपने एक एसेट बेचा है, ये देखें, आपने 6,000 का एक एसेट बेचा है, ठीक है। वो एसेट आपने कितने का खरीदा था? वो आपने 20,000 का खरीदा था। तो आप डिस्पोजल के नाम से 20,000 लिखेंगे, क्योंकि जो एसेट आपके पास से जा रहा है, मतलब वो निकल रहा है आपकी कंपनी से, ठीक है, उसकी जो वैल्यू थी वो आपकी कॉस्ट वैल्यू थी 20,000, तो आप उसको डिस्पोजल के नाम से क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और बैलेंस कैरी डाउन आपका आ जाएगा, मीन्स के आप डेबिट साइड को माइनस करेंगे क्रेडिट साइड से, तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो ये है फिक्सर्स अकाउंट बनाने का तरीका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। आपके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, और मैंने आपको बताया कि प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। आपका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है, ये क्रेडिट में आपका बैलेंस आ रहा है, ठीक है। उसी के नीचे आपने याद रखना है आपकी जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है, जो आपने इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिखनी है, ठीक है। दिस इज योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन। जिस साल का आप लेजर अकाउंट बना रहे हैं उस साल की डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करके इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें, जब आप कोई एसेट बेचते हैं उस पर जो डेप्रिसिएशन होती है वो भी माइनस हो जाती है। तो डेबिट में डिस्पोजल के नाम से आप लिखेंगे, ये वो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की, ये उस एसेट पे लगी थी जो एसेट आपने सेल आउट किया, 20,000 वाला जो एसेट आपने सेल आउट किया है उस पर डेप्रिसिएशन थी 11,250। उसके बाद आप एट दी एंड सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे अपना बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकलता है, डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास तीन तरह के एसेट्स पड़े हुए थे, ठीक है। एक है एसेट ए। एसेट ए कौन सा है? जो हमने बेच दिया था, ठीक है। और बी, एक हमने परचेज किया था, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है। एक हमारे पास ये वाला एसेट था, इसको मैं ए से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा एक ये वाला एसेट था, दिस वन, इसको मैं बी से कंसिडर कर रहा हूँ। और एक ये वाला एसेट था, ये पड़ा हुआ है, इसको मैं सी से कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। आपने पहले ए पे कैलकुलेशन कर लेनी है, बी पे कैलकुलेशन कर लेनी है और सी पे कैलकुलेशन कर लेनी है। तो आपके पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस आ जाएंगे जो हमने कैलकुलेट किए थे वर्किंग के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये है जब हमने परचेज किया था, दिस वन बी, ठीक है। ये देखें 30,000 का हमने बेसिकली परचेज किया था, उस पर जो डेप्रिसिएशन थी वो 3,000 थी, मतलब रेजिड्यूल सॉरी वैल्यू 3,000, 10% हमने कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय हमने 4 किया था एस्टिमेटेड लाइफ के साथ, कि हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने ये इस पे कैलकुलेट की थी, फॉर एग्जांपल जो हमने एसेट 20,000 का जो हमारे पास एसेट था, कौन सा एसेट था हमारे पास 20,000 का? हमारे पास ये वाला एसेट था, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन हमने कैसे की है? सिंपल है, उसी तरीके से हमने कॉस्ट वैल्यू लिखेंगे 20,000, रेजिडुअल वैल्यू लिखेंगे 2,000 जो 10% ऑफ द कॉस्ट वैल्यू है, डिवाइड करेंगे 4 के साथ, क्योंकि एस्टिमेटेड लाइफ 4 है, ठीक है। हमारे पास आंसर आएगा 4,500। लेकिन हमने ये जो एसेट है ना, ये हमने 6 महीने यूज किया है, 6 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि हमने इसको सेल आउट किया था, हमने इसको सेल आउट कब किया था? 30 जून 2020 को, 2020 को सेल आउट किया था। इसलिए मैं 6/12 कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये डेप्रिसिएशन आ गई 2,250। ये 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है, विल बी चार्ज। आपके साथ मैंने शेयर किया डॉक्यूमेंट, आप वहां से भी देख सकते हैं। और लास्ट में बड़ा सिंपल है, ठीक है, जो एसेट हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, डेट इज दिस वन, ये 11 वन 11,500, ठीक है। अब इसमें से हमने जो एसेट बेच दी है ना, ये वाला 20,000 वाला, ये पहले माइनस एक दफा हो जाएगा, ठीक है, 20,000। अब हमारे पास आ जाएगी इसकी कॉस्ट वैल्यू फाइनल, डेट इज 95,000, ठीक है। तो अब हम सिंपल वही रूल अप्लाई करेंगे जो हम पहले से कर रहे हैं। ये देखें 95,000 उसकी कॉस्ट वैल्यू, ये रेजिडुअल वैल्यू आ गई 10% ऑफ द कॉस्ट, और ये एस्टिमेटेड लाइफ, और ये हमारी उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। ये तीनों डेप्रिसिएशन ये देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और फिर इसका टोटल आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट के नाम से। और ये डिस्पोजल की वैल्यू है, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट हुई है? क्योंकि ये एसेट हमने 2018 को खरीदा था, 2018 की डेप्रिसिएशन आएगी, 2019 की आएगी, और 2020 के 6 महीने हमने इसको यूज किया है, तो उसकी डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। तो हम डिस्पोजल की वैल्यू 11,250 यहाँ पे लिखेंगे और सिंपली बैलेंस कैरी डाउन को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा तरीका है। उसके बाद डिस्पोजल अकाउंट है, मतलब जो एसेट आप बेच रहे हैं उसका आप अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है डिस्पोजल की 4 एंट्रीज होती हैं,
पहली क्या है, डिस्पोजल अकाउंट टू फिक्चर्स आपने याद रख लेनी है, ठीक है, क्योंकि फिक्चर्स आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप बेच रहे हैं तो वो क्रेडिट में आ रहा है, डेट्स वाइट, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन वो जब डिस्पोजल अकाउंट में आ जाए तो प्रोविजन डेबिट चला जाता है और डिस्पोजल कहाँ आ जाता है, डिस्पोजल क्रेडिट में आ जाता है। उसके बाद है आपके पास, अब आप जब चीज बेच रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं, बैंक टू डिस्पोजल, इस तरीके से बैंक डेबिट आ गया और डिस्पोजल कहाँ चला गया, डिस्पोजल भी आपका क्रेडिट साइड पे आ गया, ठीक है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट टू डिस्पोजल अकाउंट, ये हमें कैसे पता चला, अब इनकम स्टेटमेंट डेबिट में आने का मतलब ये है कि ये मेरा एक्सपेंस हो रहा है। अब मुझे ये कैसे पता चला, क्योंकि मैंने ये चेक किया कि मेरी कॉस्ट वैल्यू थी 20,000, 11,250 उस पर डेप्रिसिएशन थी, ये बुक वैल्यू है, ठीक है, और 6,000 मेरी सेलिंग प्राइस है। दोनों का जब डिफरेंस लूंगा तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास जो एसेट की वैल्यू थी 8,750 है, जब मैंने बेच दी तो वो 6,000 है, मतलब मुझे कम पैसे रिसीव हुए हैं, तो 2,750 मेरा एक्सपेंस है, मेरा लॉस है। इसी तरह आपने एंट्रीज देख के यहाँ पे लेजर अकाउंट में एंट्रीज को पुट करना है और जो डिफरेंस आएगा वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से आपने राइट ऑन कर देना है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है आपका डेप्रिसिएशन का, ठीक है। और इसके रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।